प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों अपने विचार की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ करेंगे। तो भजन की लाइनें कहती हैं, तर्क से मिलता नहीं, अर्ज करके ही तो देख। कहने का भाव दोस्तों, उसको तर्कों से, उस मालिक को, उस परमात्मा को तर्क से, खोपड़ी से हम नहीं जान सकते। उसके लिए तो दोस्तों शुद्ध हमारा हृदय का समर्पण चाहिए दोस्तों। तब हम उस मालिक को, उस परमात्मा को, उसकी सत्ता को समझ पाएंगे दोस्तों। जब तक हमारा समर्पण दोस्तों 100% सच्चा नहीं होता, तब तक हम उसकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। समर्पण का भाव, समर्पण का एक दूसरा नाम है, हरि व्यापक सर्पज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। समर्पण का मतलब जो परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम जिसका परमात्मा का, जिसके हृदय में उतर चुका है, वो ही सच्चे भक्त हैं, वो ही सच्चे संत हैं दोस्तों। इस यूनिवर्सल में दोस्तों हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है दोस्तों। जो हम इसको बांटते हैं, संसार में जो चीज़ देते हैं वो ही रिटर्न होके हमें वापस मिलती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। जो चीज़ इसमें फेंकेंगे वो रिटर्न होके हमारे पास आएगी। ऐसे ही हमारे कर्मों का जलजाल है, हम जो कर रहे हैं वो हमें रिटर्न मिलेगा। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छे काम कर रहे हैं तो वो अच्छा ही हमारे पास लौट के आएगी। बुरे काम कर रहे हैं तो बुरी लौट के आएगी दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों बुराई तो हम छुप छुप के करते हैं। थोड़ी बहुत अच्छा ही करें दोस्तों तो उसका ऐसा ढंढोरा पीटते हैं कि मन तो हम बहुत बड़े महात्मा हों, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हों, बुद्ध पुरुष हों। इसलिए तो हम भक्ति भाव से तो वंचित रह जाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सभी लोग दिखावे पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सच्चाई पे, रियलिटी पे कम करते हैं दोस्तों। तो किसी ने क्या खूब कहा कि दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ और गुरुदेव की भक्ति में चूर रहता हूँ। एक बुद्ध पुरुष जो होता है दोस्तों, वो ये कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ। वो हमेशा ये कहता है कि जो चेतना मेरे अंदर है वो ही सभी तुम्हारे अंदर है। जो मैंने उस चीज़ को प्राप्त किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं, मुझ में कोई मान्यता है। आप सभी लोग उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, बस शर्त है कि उनके बताए मार्गदर्शक पर चलें। हमारे अंदर किसी बुद्ध पुरुषों के चरणों में बैठे हैं तो वो प्यास होनी चाहिए कि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं भी कर लूं। केवल उनके पीछे पिछलगू नहीं बन जाए, उनके पीछे लग के अपना जीवन बर्बाद ना करें दोस्तों। आज हम देखते हैं जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने क्या कहना चाहा और हम क्या समझ बैठे, उनके पिछलगू बन के रह गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। अगर वास्तव में किसी बुद्ध पुरुष को जानना है, पहचानना है, तो जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल के उस मालिक को, उस परमात्मा को पा लेना। अपने बुद्ध पुरुष को सच्ची श्रद्धा और सच्ची भेंट यही होती है कि जो उन्होंने बताया है उस मार्ग पर चल के उस मालिक को पा लेना। अगर आप परमात्मा से ही वंचित रह गए, उसको ही नहीं पा पाए, तो किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी पंथ से जुड़े हों, सब व्यर्थ है दोस्तों। इसलिए सभी बुद्धों का, सभी बुद्ध पुरुषों का एक ही उद्देश्य रहा है कि जो मेरे आसपास जितने भी जीव बैठे हैं वो लोग उस ज्ञान को कैसे प्राप्त हों जिसको मैंने साधन करके, भजन करके प्राप्त किया है। आप सभी लोग भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, बस शर्त है कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा हो धर्म के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहती। हम जब भी किसी के पास जाएंगे तो अपने स्वार्थ बस जाएंगे कि मुझे यहाँ से जो चीज़ मिल जाए, लेकिन परमात्मा की चाहना लेके कोई नहीं जाता। जब हम परमात्मा की चाहना लेने नहीं जाते
तो सीधी सी बात है वो मिलता भी नहीं है हमें, उसका हमें उस सत्ता की, उस एनर्जी की हमें वो महसूस नहीं होती, उसको हम वंचित रह जाते हैं। अगर उसको समझना है दोस्तों तो हमारा समर्पण, हमारे अंदर प्यास जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों हमारे शास्त्रों में एक अष्टावक्र और जनक जी का संवाद आता है दोस्तों, तो जब अष्टावक्र के पिताजी जनक की सभा में संवाद कर रहे थे धर्मशास्त्र का, जनक जी ने 1000 गऊ दान में देने का वादा किया कि जो भी इस सभा में, इस धर्म सभा में जो भी जीतेगा उसको 1000 गऊएं दान दी जाएंगी दोस्तों। तो बंधक नाम के एक ब्राह्मण थे, उनसे अष्टावक्र के पिताजी हार रहे थे। तो किसी ने जाके अष्टावक्र से कह दिया कि आपके पिताजी उस धर्म सभा में शास्त्रार्थ में उनसे बंधक नाम के एक ब्राह्मण से हार रहे हैं। तो जब अष्टावक्र जी गए तो देखा उनके अष्टावक्र के जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा था दोस्तों। तो सभी लोग देख के उनको हंसने लगे, सभी लोग खिलखिला के हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने उनसे कहा कि हे राजन, इस मूर्खों की सभा में तू धर्म को, ब्रह्म को जानने की बात कर रहा है। ये कोई ज्ञानी नहीं, सब लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। जो अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं लेकिन है नीच। तो उन्होंने कही कि हे महात्मन, उम्र में तो तुम छोटे लग रहे हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि जो केवल शरीर को ही देख रहा है वो नीच तो है ही, उसको तुम ब्राह्मण कैसे कह सकते हो जो चमड़ी को ही देख रहा है। इसलिए ब्राह्मण वो नहीं है जिसको आप समझ लेते हैं परिवार में जन्म ले लिया हो गया काम। नहीं दोस्तों, जब तक कोई ब्राह्मण ब्रह्म को नहीं जान लेता तब तक उसको ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि पुराने समय में दोस्तों ब्राह्मण जो होते थे वो बहुत साधन भजन करते थे और अपना जीवन मांग के भजन करके यापन करने में बिताते थे। आज सभी लोग इस माया की चकाचौंध में सभी भ्रमित हैं, ब्रह्म को तो किसी का ख्याल ही नहीं। तो दोस्तों हम वहीं पर आते हैं अष्टावक्र और जनक जी के संवाद में। जब उन्होंने जो 2 बात बोली कि जो मूर्खों की सभा में, इस नीचों की सभा में तुम ब्रह्म को जानने की, उस परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हो, इतना कह के अष्टावक्र चले गए। और एक सतगुरु ने एक शिष्य में अपना तीर, पहले तीर शब्दों का छोड़ दिया। और जनक जी उनकी ये 2 बातों से इतने प्रभावित हुए कि पूरी रात उनको नींद नहीं आ पाई। लेकिन एक अहंकार कि मैं एक छोटे से बालक जो उम्र में मुझसे बहुत छोटा है उसके आगे कैसे झुकूं। जब पूरी रात वो महल में बेचैन रहे, नहीं सो पाए, तो जैसे ही सुबह हुई अपने घोड़े पे टहलते हुए जा रहे थे, सामने से अष्टावक्र आए। उनको देख के साक्षात घोड़े पे से कूद के साक्षात दंडवत किया और प्रणाम होके लौट गए। उन्हें हे महापुरुष, हे साधु, हे गुरुदेव, मुझे उस ज्ञान की बताइए जो आप महल में कह रहे थे। तब अष्टावक्र ने उनको अष्टावक्र गीता सुनाई दोस्तों, जिसमें बिल्कुल लाग लपेट नहीं थी, सीधे ब्रह्म की आत्मा की बात कही थी। अष्टावक्र ने पूछा उनसे कि हे महात्मन, उस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करें। तो अष्टावक्र ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि सभी बुराइयों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सभी को त्याग कर तू एक परमात्मा की शरण में लीन हो जा। तो माँ वो कहने लगे कि ये तो सब संभव नहीं है, ऐसा कोई रास्ता बताओ जी, भोग विलास भी भोगता रहूँ, ब्रह्म को पालूँ। हमारे पिछले महापुरुष थे, उन्होंने शादी फैमिली में रहे, सभी भोग भोगे, तब भी ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, कि वो लोग संसार में रहते हुए भी संसार उनके अंदर नहीं था, वो संसार के बाहर ही रहे।
इसी प्रकार इस तरीके से भी मालिक को पाया जा सकता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम संसार में, संसार में तो हम सभी लोग रहें, लेकिन संसार हमारे अंदर तक प्रवेश ना कर पाए दोस्तों। इसी प्रकार मेरा कहने का भाव ये है दोस्तों कि आप संसार में रहिए, संसार के भाग के जाओगे भी कहाँ? सब जगह संसारी लोग मिलेंगे, वहाँ से भाग के, लेकिन आपके अंदर संसार प्रवेश नहीं करना चाहिए। कि जब भी वक्त आए छोड़ने का इस संसार को, तो हंसते हंसते जो जीव त्याग दे, छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वही सच्चे ज्ञानी की परिभाषा है दोस्तों। और वही अष्टावक्र जनक जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप त्याग का मतलब ये नहीं कि सब कपड़े मपड़े नंगे जंगलों में घूमो। कहने का बात अपने मैं तत्व का भाव कि जे सब मेरा राजमहल वगैरह, ये नौकर चाकर पैसा रुपया, इनको इनके साथ रहते हुए ये समझ लो कि जे मुझसे कुछ समय के लिए मिले हैं, इसके बाद नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे एटीएम में दोस्तों जब तक पैसे रहते हैं तब तक वो एटीएम काम करता है, पैसे निकलते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो एटीएम देना बंद कर देता है। उसी प्रकार जो परमात्मा ने हमें सांसों की पूंजी दी गई है, जो भोग विलास हमें दिए गए हैं, तो हमें इसको परमानेंटली नहीं समझना चाहिए कि जब मैं हमेशा के लिए इन चीज़ों में रहूँगा। जो ऐसे चीज़ों को समझ लेता है किसी दिन ये सब छोड़ के जाना है मुझको, तो उस मालिक की उस साधक को धीरे धीरे याद आने लगती है कि यहाँ मेरा स्थायी स्थान नहीं, स्थायी स्थान तो उस परमात्मा के, उस मालिक के दरबार में है, जिससे जीवात्मा जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई है। और सभी साधकों को, सभी साधनाओं को, सभी संतों को एक ही गंतव्य होता है कि हम उस मालिक से बिछड़े हैं, दोबारा उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिल जाएं। जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सारी साधनाएं व्यर्थ हैं, सब साधना दो कौड़ी की हैं। जिस दिन हमने उसको प्राप्त कर लिया, उसको रिझा लिया, तो मानो उस पूरे संसार को रिझा लिया। इन्हीं वाणी के साथ दोस्तों मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।